So, hello everyone. My name is Somnath Panigrahi. I'm a fellow competitive exam aspirant like you guys are. I prepare for multiple competitive examinations, and in this video, I will be doing an analysis of SBI Clerk Mains mock test of Olive Board, which I gave recently. This is my first video using my voice, so अगर वॉइस ज़्यादा क्लियर ना हो या बैकग्राउंड नॉइस हो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना. सो लेट्स गेट टू इट. आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, सो आई विल मैं इसको प्रिसाइज रखने की कोशिश करूँगा जितना हो सके. सो पहले स्कोर दिखा देता हूँ. 91.5. I was very fortunate to get this score. I will proceed to the GA section. GA सेक्शन एक्चुअली थोड़ा ईजियर साइड पे भी था और मैं बहुत लकी था. मुझे इतना मार्क्स नॉर्मली जीए में आता नहीं है, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा गैस मतलब एक दो गैस राइट हो गया और थोड़ा आता भी था. मतलब रिसेंटली IPS PO मेंस किया था इसलिए हो गया. जैसे सिंपल वाला FIMMDA मतलब फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मिला था. तो ये वाला इजी था थोड़ा. ये वाला बिल्कुल नहीं आता था मुझे. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोडाबूंदी सिचुएटेड ऑन विच बैंक. मतलब मुझे पता था कोडाबूंदी वो शायद जिसका थोड़ा नॉर्मल जी के स्टैटिक जी के स्ट्रांग होगा वो इजी से आंसर कर लेगा. ये नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर जियो थर्मल प्रोडक्शन वर्ल्ड ये थोड़ा पॉपुलर वाला था, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश इजी से मिल गया था. मतलब आंसर कर लिया था मैंने. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डूएबल. अगर मेरे से बेटर जिसका जी नॉलेज है वो शायद और भी ज़्यादा 25-26 स्कोर कर लेगा. ये थोड़ा डिटेल्ड में था. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट सो डिटेल्ड. मतलब जैसे नेशनल एनुअल रिपोर्ट ऑन वुमेन सेफ्टी इज रिलीज्ड और द सेफेस्ट फॉर वुमेन, ये सब अगर थोड़ा भी याद होगा तो ये सब नाम थे, तो ये थोड़े डुएबल थे. ये वाला मेरा गलत हो गया. ऑल्दो आई एम फ्रॉम उड़ीसा, ये वाला ही मैंने गलती कर दी. ईस्ट कोस्ट रेलवे पूरी रथ यात्रा के पिलग्रिम्स के लिए एक और यात्रा था. मैं थोड़ा कंफ्यूज था ये दोनों ऑप्शन में और लास्ट में गलत ऑप्शन चूज कर लिया. तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर चार्टर ऑफ क्रॉस नरेंद्र मोदी जो 5 नेशन के विजिट पे गए थे उनमें से एक नेशन में इन्हें मिला था. थोड़ा कंफ्यूज था ब्राज़ील का होगा या अर्जेंटीना का, बट देन आई चोज ब्राज़ील एंड इट वाज राइट. सो फ़ोन पे ये सब थोड़ा मुझे डाटा बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जैक्ट डाटा याद रखने में. मैक्सिमम लिमिट ये लोन कैन ऑब्टेन 31% लोग, मतलब थोड़ा मुश्किल ही था. ये वाला थोड़ा बहुत इजी था. मतलब 19.47 बिलियन से ये थोड़ा हाईलाइट भी हुआ था न्यूज़. 20.1 बिलियन यूपीआई यूजर्स हिट किए थे. तो 25.7 लाख करोड़ से कुछ 20 कुछ वैसा कुछ था. तो 20.1 बिलियन वाला ही मैच कर रहा था, तो इजी वाला था. तो वैसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे. या तो कुन्नूल होगा या तो उड़ीसा होगा. मोस्ट लोगों को पता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिफेंस एक्सरसाइजेस उसमें ही होता है. मुझे पता था ये वाला कुन्नूल में होगा, इसलिए मैंने आंसर कर दिया था. ये वाला मैं कंफ्यूज था इजराइल और रसिया में, इसमें गलती कर दिया स्पाइस सैटेलाइट वाला. देन ये वाला थोड़ा पॉपुलर था, शायद सबको ही पता होगा. 70% देखो आंसर किया तो हुसैन बासनी मतलब तो मतलब लैंग्वेज इंक्लूसिविटी के लिए ये सब किए थे. ये वाला थोड़ा सा नॉर्वे का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आया. बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये सब थोड़ा मुझे मेरे लिए. ओजोफेनी का मुझे पता था कि जीआई टैग मिला था, बट ये तो फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट कौन सा वाला इस ईयर का पता नहीं. अल्फोंस मैंगो के नहीं गलत है क्या. दार्जिलिंग टी. चलो मुझे आता ही नहीं था. मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का आता था शायद, मैंने ही मिस कर दिया. ये वाला थोड़ा इजी था क्योंकि बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता होगा. ये राजा रंजन वाला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. देन ब्रिक्स मिनिस्टर मीटिंग ब्राज़ील में हुआ था. ये वाला मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया. मुझे पता था ये वाला, बट सेकंड वाले में 10 AM से नहीं होगा, 11 AM से स्टार्टिंग होगा. मुझे बाद में मैंने चेक किया था. तो ये वाला ये थोड़ा
फ्री का फुल फॉर्म पता होगा तो अभी रिसेंटली रिसेंट वाला न्यूज़, तो ये पता था मुझे, कर दिया मैंने आंसर। ये वाला लक था। मैं गुलदार मतलब नहीं, ये INS गुलदार म्यूजियम वाला शायद मुझे आता था, ये मैंने आंसर किया था। ये वाला मैंने कोशिश किया बट 1 and 3 2 and 3 होगा। प्रायर लाइव इवेंट्स पर 2 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, पता नहीं कहाँ गलती हुआ। तो मैंने 2 and 3 किया था। ओके, 14 to 50 की जगह 18 to 50 होगा। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, स्कीम्स में थोड़ा ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। ये सब क्या है ये पता नहीं। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग हमेशा लगता है। 37 पीपल वर एबल टू डू इट, मतलब थोड़ा मिल होगा नहीं। फॉर यूजिंग PSLC मॉडल को ये ऊपर मुझे थोड़ा पता नहीं था ये न्यूज़ के बारे में। तो ये सब ऐसे ही है। फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ये थोड़ा पॉपुलर वाला। वाटर हेरिटेज म्यूजियम कोझिकोड में थोड़ा पॉपुलर हुआ था वो न्यूज़ में। अफेयर्स क्लाउड से बाय द वे प्रिपेयर करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो मुझे याद आए वो, मतलब प्रिपरेशन उधर सिमिलर थे, वही मैं आंसर कर पाया। ये वाला शायद तुक्का लग गया था, पता नहीं ठीक से। ये वाले बड़े बड़े थोड़े मुश्किल लगे। विच ईयर वॉज द इंडोन फैसिलिटी, ये ईयर में लॉन्च होने वाला। बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाता है, मुझे याद नहीं रहता। कोई मोनेटाइजेशन स्कीम, फिर से कुछ स्टैटिक वाला। ये सब थे। तो वियतनाम वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर नेशन, ये थोड़ा पॉपुलर था। 10th या 11th नेशन बना था शायद वो। एफर्ट्स क्लाउड के वीकली ये क्विज में मैंने पढ़ा था। तो ये वाला मोस्ट ऑफ द लोग आंसर नहीं किए थे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था, ये मुझे समझ नहीं आया। वैभव सूर्यवंशी सबको पता ही होगा, यंगस्टर जिसने IPL में सेंचुरी मारी थी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जेंडर इक्वालिटी का थोड़ा स्टैटिक वाला, थोड़ा नॉलेज वाला, बैंकिंग अवेयरनेस वाला क्वेश्चन शायद। STG 5 होगा शायद, यस। तो ये सब थे। तो ऐसे ही ये सब थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3 लेवल कमेटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये के लिए, उसके प्रमोशन मतलब रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उनका प्राइम मिनिस्टर, ये वाला पता था। ये सब ये थोड़ा गैसेबल था, जो उसको जिनको थोड़ा पता होता है। देखो 84%, 80, सॉरी गलत किया, सॉरी 47%, थोड़ा कम ही किया, बट SpaceX ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन है, और भी सबसे हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी इसमें से एक है। तो कुछ एक दो तुक्के तो लगे थे, जैसे ये वाला शायद था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मुझे लगा ये सब तो चाहिए होगा, पैन कार्ड लगा देते हैं तो ठीक हो गया, पता नहीं कैसे 10% किए थे लॉल। तो मैं नॉर्मल एग्जाम में बहुत ज़्यादा तुक्के तो नहीं मारा इसमें, और एग्जाम में भी 2-3 ही मारता हूँ, इधर भी उतना ही मारा था। 14 सिंगापुर, ये थोड़ा इजी वाला था। इंग्लिश वाला सेक्शन, इंग्लिश में मेरा थोड़ा डिसेंट रहता है नॉर्मली। तो ये वाला थोड़ा पैराजम्बल था। नहीं, ये कौन सा था, सेट ऑफ स्टेटमेंट पब्लिशिंग फॉरेन पैसेज, हाँ वही पैराजम्बल टाइप का था, और उसमें फिलर्स भी थे। तो ये वाला बहुत इजी था, कोई भी आंसर कर लिया होगा, दिस डैट वाला। देन इसका जो ये थोड़ा एरर वाला था, ये पता चल गया था शायद मुझे कौन सा वाला था। तो इसमें एक्यूरेसी थोड़ा डिसेंट रहा, और थोड़ा बेटर कर सकता था। ये मैंने बाद में करने के लिए छोड़ दिया पैराजम्बल का। मैं सिर्फ पैराजम्बल के फिलर्स और जो मिसलिनियस पार्ट थे उसको कर दिया। फिर ये तो पैसेज था, देखो 1 मिनट, मतलब 1 मिनट 13 सेकेंड्स के पास लग गए पढ़ने में। थोड़ा डिसेंट साइज का था, और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल था ये इस पैसेज के साथ, इसलिए जल्दी पढ़ लिया। तो नॉर्मली 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ये, आप लोगों को भी टारगेट करना चाहिए कि पैसेज एटलीस्ट पढ़ ले एक बार। फिर बाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, या लिंगर रिमेन, थोड़ा सिंपल वाला, तो ऐसे ऐसे करके हो गया। ये वाला गलत हो गया।
इतना डिटेल में याद नहीं है। तो ये था, ये ऐसे था। फिर वो फ्रैंक वाला देखो, ही इज ऑलवेज हैप्पी टू टॉक फ्रैंक इन हिज। यहाँ पर मैंने एक गलती किया, फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस गिवन वर्ड और एनी फॉर्म ऑफ इट, ये मैंने नहीं पढ़ा था। और एनी फॉर्म ऑफ इट, तो इज ऑलवेज हैप्पी टू टॉक फ्रैंक इन हिज ओपिनियंस। तो इधर मैंने क्या किया, वॉलंटियर्स टक लेबल्स फोल्डेड लेटर्स फ्रैंक एनवलप्स कैसे होगा बोल के मैंने इसको चूज नहीं किया था, बट ये वाला होगा शायद, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था अभी भी। तो अप्रोप्रिएट में इसमें भी गलत किया था शायद, हाँ। ए बी सी बी में क्यों नहीं होगा बोलने से मैं वही, वो एनी फॉर्म ऑफ इट जो है ना, वो उसमें मिस कर दिया था। thousands of independent war veterans and their allies backed by governments seized white-owned farms, saying the land was illegally appropriated है कि appropriated होगा। appropriated बोलने से illegally occupied भी मतलब ये हो, मतलब appropriated होता है, मतलब बाद में पढ़ा तो उसका भी एक फॉर्म है जो जिसका मीनिंग इधर मैच करता है। तो ये थोड़ा मुश्किल साइड में था। ये सब थोड़ा सा सेंटेंस के साथ थोड़ा एडजेक्टिव वो सब देख के हो जा रहा था। ये वाला भी सिंपल था, देखो 84% किए हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को सिंपल लगा। अ, ये सब डुएबल थे, एक दो बीच बीच में गलत हुआ, ये छोड़ दिया था मैंने शायद, टाइम दिया था सर, नहीं नहीं बाद में आऊँगा बोल के सोचा, टाइम नहीं हुआ। फिर ये सब, ये थोड़ा सिंपल वाले थे, तो इसमें थोड़ा सा स्कोर डिसेंट रह गया। और इसको देखो 3 मिनट लग गए, थोड़ा सा बिहेवियर साइकोलॉजिकल डॉग्स के ऊपर कुछ था, तो इंटरेस्टिंग था, पढ़ने में मज़ा आया, बट छोटा सा था पर टाइम लग गया। देखे कभी कभी ऐसा होता है। बट ये सब सिंपल थे, डुएबल थे, हो गया। पॉइंट्स में आते हैं, एक्चुअली पॉइंट्स में थोड़ा मुझे अंडर अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि देखो ये पहला वाला क्वेश्चन है, 3 मिनट लगा दिए और अटेम्प्ट भी नहीं किया मैंने। एक दो तीन, तीन क्वेश्चन थे, मुझे लगा 3 क्वेश्चन है, स्मॉलर छोटा सा इसका है, हो जाना चाहिए। बट ये देखिए 35%, मतलब थोड़ा मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का होगा। 39% किए हैं। हॉली बोर्ड में इतना मतलब थोड़ा थोड़ा डिसेंटली हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, मेरे लिए मुश्किल हुआ, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया 3 मिनट। उस 3 मिनट में और दो तीन क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाते। ये ट्राई कर लेता, देखो 90% किए हैं। या फिर ये में से कोई हो जाता है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ये वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मतलब एक्स वाई का, एक्स प्लस वाई का मतलब 100% होगा, उसको इक्वेट करना था। फिर यहाँ पर दे दिया था कुछ ए बी सी एंड द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट, तो 24,000, तो ये 18% निकल जाएगा। फिर एक्स वाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ पर कहीं गलती किया था शायद, तो मतलब किया था और क्या, मतलब मेल्स और फीमेल्स को शायद इधर ऐड किया था, 1160 प्लस 2XY। हाँ हाँ अभी याद आ रहा है, ये 18% था ना ई का, तो 18% का निकाल दिया। 18% ऑफ 12,000, तो 2160 कितना आया, 1160 प्लस 2XY इज इक्वल टू 2160 कुछ आया था। फिर 2XY कुछ एक आया था। फिर उसके बाद वो एक एक क्वेश्चन आ गया था 2XY का। फिर ये दोनों को ऐड करने से 100% हो रहा था, उससे एक्स निकाला, वाई निकाला। देखो टॉपर ने कितना जल्दी किया है, मतलब मुझे और कितना टाइम, मैं इतना फास्ट तो नहीं कर सकता था, पर और एक 200 से मतलब 2-3 मिनट, 3 मिनट तो कम ही कर सकता था। तो आप लोगों को भी 6-7 मिनट में शायद आप लोग कर लिए होगे, मतलब जो मेरे से बेहतर होगा। थोड़ा क्वेश्चन 74% डुएबल थे। ये वाला थोड़ा टाइम लग गया, मतलब सिंपल था, थोड़ा हो जाना चाहिए था। हाँ टॉपर ने मिस कर दिया, पता नहीं कैसे। तो ये सिंपल वाला था, कुछ ज़्यादा ये नहीं था कॉम्प्लेक्स। ये वाले में भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इधर एक 3 मिनट और इधर एक 2 मिनट्स, तो 5 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट हो गया हवा हवा में, मतलब कोई आंसर अटेम्प्ट नहीं, कुछ नहीं। ये मैंने ट्राई किया, पहले वाला ऑप्शन चूज किया, फिर देखा कि बहुत सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तीनों ऑप्शन को। देखो बी सी से हो रहा है, बी सी डी से हो रहा है, ए डी से हो रहा है, ए से नहीं हो रहा था, तो शायद बी सी डी से हो रहा था। हाँ तो बहुत ऑप्शन चेक करने थे, इसलिए मैंने
बहुत टाइम लग रहा था, छोड़ दिया था। ये वाला थोड़ा ईज़ियर साइड पे, थोड़ा नहीं काफ़ी ईज़ियर साइड पे था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आराम से निकल जा रहे थे इनमें से। फिर उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी आराम से देख के माइनस परसेंटेज निकाल देना था। कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव था, हो जाना चाहिए था। 6 मिनट लग गए। 5 मिनट के अंदर आराम से 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए था, अगर एक फ्लो में एक फोकस में करना चाहिए। ये पता नहीं क्यों मेरे से कुछ एक गलती हो गया। मैंने मिस कर दिया 2 मिनट 1.5 मिनट, ये सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं ये। मेरा बाकी सब तो सॉल्व हुए थे। ये वाला मुश्किल था, पता नहीं लोगों ने किया नहीं है। ये वाला तो सभी ने किया होगा शायद। ये वाला करूँगा सोचा, फिर टाइम तो नहीं बचा मेरा, ज़्यादा अटेम्प्ट कर भी नहीं पाए। ये वाला बहुत इजी था, शायद 95% किए। देखो, नॉर्मली मैं ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, बिलो डाटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉर्म 3, मतलब जो होता है ना, मतलब इसको ये भी पसंद है वो भी पसंद है, वो थोड़ा मुश्किल रहता है कभी कभी। ये वाला तो इजी रह गया, वरना लोग फंस जाते हैं, इसलिए अवॉइड कर रहा था। पर ये वाला इजी गिर गया था, बाद में पता चला। तो ये सब थे। ये वाला करना चाहता था, मतलब टाइम में 3 मिनट 5 मिनट जो वेस्ट कर दिया, वो नहीं करता तो ये सब डुएबल थे। देखो इजीली हो जा रहे थे, मतलब सबका हो रहा है। ये वाला थोड़ा मुश्किल था शायद, या फिर ये वाला करने से होता। पार्टनरशिप का थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं, थोड़ा मतलब कर लेता हूँ बट उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो ये सब मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शायद इसके छोड़ के डुएबल थे, मतलब थोड़ा मॉडरेट साइड पे थे और डुएबल थे। ये भी 3 हो सकते थे, मतलब टाइम वाइम थोड़ा बेटर यूटिलाइज करता तो होता। तो ये सब हो सकते थे। ये वाला पता नहीं कैसे गलत कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया था मैंने, मुझे याद आ रहा है। मतलब आया था मुझे 20%, तो दोनों का ठीक आंसर आया था। मैंने शायद मिस क्लिक कर दिया था, पता नहीं मतलब कौन मेंस एग्जाम में कौन ही करता होगा। तो ये डुएबल थे। रीजनिंग थोड़ा हाँ, मुझे कॉन्शियस था, ये हुआ नहीं मेरे से। ये देखो 4 मिनट लगा दिया मैंने। 37% लोग किए हैं, मतलब थोड़ा हायर साइड पे, डिफिकल्ट साइड पे था। पर एक्चुअली देखा जाए तो इजी वाला था। देखो 964 का 469 156, मतलब ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पता चल जा रहा है। ये वाला पता चल रहा था, ये वाला पता चल रहा था, इसके बाद वाला ये वाला स्टेप सब कंफ्यूज हो गया। हाँ, मतलब देखो टॉपर भी मतलब इतना टाइम वेस्ट किया और उसका भी नहीं हुआ। ये वाला तो सब स्टेप 2 का निकल जा रहा था, मैंने एक दो मार दिया, मतलब ठीक ऑप्शन चूज कर लिया स्टेप 1 और 2 से। फिर ये वाला एक चूज किया था, फिटलेस्ट। ये वाला बहुत एजम्पशन होगा, मुझे लगा ये नहीं होगा, पर पता नहीं कैसे हो गया। मतलब ये वाला थोड़ा राइट हो गया, ये वाला थोड़ा राइट हो गया। ये सब थोड़ा मैंने एटम्स बढ़ाने के लिए कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट साइड हो सकता है। थोड़ा मतलब डुएबल भी लगा मुझे सम ऑफ द कंट्रीज। ये वाला थोड़ा, आपको भी पता है कभी कभी 60-70 60-40% होता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये वाला मुझे मतलब किया जा सकता था, बट ये मुझे लगता है कि कहीं एक छोटी सी गलती हो जाए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरा निकलेगा भी नहीं। ये वाला थोड़ा हाँ, इसलिए अवॉइड करता हूँ मैं नॉर्मली। ये वाला तो इजी था, मतलब स्ट्रेट लीनियर रिलेशन था, वो देख रहा था, पर थोड़ा टाइम टेकिंग था शायद, मुझे लग रहा है। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला शायद। हाँ, ये वाला टाइम। तो 3 मिनट लग गया एक एक क्वेश्चन को। तो ओवरऑल डिसेंट था अटेम्प्ट, ये वाला करना चाहता था। ये वाला भी हाँ, मैंने टाइम वेस्ट किया था। मेरा देखो 6 मिनट 5 मिनट के पास 85% लोगों ने किया था। मेरा भी हो जाना चाहिए था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, मैं अटक गया इसमें। पता नहीं क्यों, मतलब और थोड़ा फोकस करता तो शायद हो जाता। 93% लोगों ने किया है। तो ये साइलोजिज्म तो आपने किया ही होगा। ये वाला सिंपल वाला था, 95% किए हैं लोग। और मैंने भी किया है, सिंपल वाला था, हो जा रहा था। देखो मतलब और थोड़ा टाइम भी बचा सकता था, प्रॉपर जितना तो नहीं तो 1 मिनट के पास तो एटलीस्ट बचा सकता था। हाँ, ये करूँगा सोचा, फिर पता नहीं क्यों, मतलब लगा 3 सेल्स हैं, मल्टीपल स्टैक्स हैं, तो शायद फंस जाऊँगा। तो
इतना ही था, ये सब शायद डुएबल थे। ये ये वाला मुश्किल था, लोगों ने किया नहीं। ये डायरेक्शन क्वेश्चन नॉर्मली करते हैं पर मुझे भी बहुत बड़ा लगा। मुझे लगा ईस्ट मतलब 30 पीरियड में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स टाइप्स थे और बहुत कंफ्यूजिंग लगा मुझे, इसलिए अवॉइड किया। अच्छा किया अवॉइड करके, होता नहीं मेरे से। ये वाला इजी वाला था, बन गया मेरे से। टॉपर ने पता नहीं मिस कर दिया। तो और थोड़ा टाइम मुझे लगा कि इसमें बचा सकता था 1 मिनट के पास, और एक दो अटेम्प्ट कर लेता शायद क्रिटिकल रीजनिंग के वाला। तो किया ही होगा सबने। तो ये है मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स। ये वाला तो सिंपल वाला था, नंबर वाला, रैंकिंग वाला। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि शायद दो केस बन रहे थे, मुझे याद नहीं है। तो उसके हिसाब से मल्टीपल ऑप्शंस को देख के रखना था, तो हो गया था मोस्ट। तो ये तो मेरा तो यही था मेरा मॉक एनालिसिस। और मोस्ट ऑफ द ये था मेरा। थोड़ा परसेंटाइल भी देख लीजिए, इस बार अच्छा रह गया, मतलब भगवान की दया से। तो 96 परसेंटाइल जीए में, ये थोड़ा ज़्यादा ही। मेरा इतना नॉर्मली स्कोर आता नहीं है मुझे। रिसेंटली मेंस दिया था और याद था, इसलिए शायद अच्छा रैंक आ गया इसमें और स्कोर भी आ गया। इंग्लिश ठीक ठाक था और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था, सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकता था, और एक दो थोड़ा स्पीड अटेम्प्ट कर सकता था, टाइम बचा सकता था। क्वांट में थोड़ा अंडर अटेम्प्ट हो गया, वो जो बोला था 5 मिनट वेस्ट हो गया। फिर एक एक सिली मिस्टेक से मिस्टेक कर दिया, नॉर्मली होता नहीं है। तो और थोड़ा बेटर हो सकता था, 90% 3-4 मार्क आ सकते थे इसमें। एलआर में मेरे हिसाब से मेरा थोड़ा उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता मैं, पर इसमें बहुत डिसेंट सा स्कोर है, तो इसलिए सेटिस्फाइड हूँ। तो गलतियाँ अवॉइड कर सकता था और क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर हो सकता था। तो 91.5, तो दिस इज माई स्कोर गाइस। सो होपफुली इस वीडियो से किसी ने थोड़ा भी सीखा होगा, तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो एम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं कोई और मतलब कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, आपकी तरह ही स्ट्रगल कर करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर करके यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए शायद मेरी गलतियाँ और आप लोगों का एडवाइस या शायद फीडबैक कमेंट सेक्शन में सब मिला के हम सब इम्प्रूव कर सकें। तो आप लोग अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर देना। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में ट्राई करूँगा शायद। और जो मेंस के मॉक दिए हैं मैंने, एसबीआई क्लर्क के, गाइडली का एक दिया था। अ, मुझे याद नहीं कितना आया था उसमें। उसमें कम आया था क्योंकि मैंने उतना मतलब थोड़ा उतना अच्छा गया नहीं था, बट फिर भी अच्छा ही मतलब डिसेंट आया था। हाँ, गाइडली का एक मॉक दिया था मैंने। तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स नहीं, मेंस का। तो ये वाला गाइडली का मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल में मुझे थोड़ा स्टक हो जाता हूँ, कट ऑफ मिस कर दिया था। देखो 11 मार्क मुझे लगा कि हो जाएगा और थोड़ा बेटर अटेम्प्ट करने से। फिर भी डिसेंट स्कोर है, और और थोड़ा बेटर कर सकता था। ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में रिव्यू करूँगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू गाइस हैव नाइस डे। एंड प्लीज़ मतलब जिस किसी भी वे में अगर कोई सजेशन हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो वीडियो से रिकॉर्डिंग या फिर मेरे मॉक टेस्ट पैटर्न से, मतलब मॉक टेस्ट टेकिंग मैं अप्रोच से अकॉर्डिंग मुझे भी आपको मुझे कुछ किसी वे में भी गाइड करना हो तो प्लीज़ कर देना। मतलब मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बता देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दिस इज़ इट।